दोस्तों अगर हमारे मुल्क के इंसाफ के इदारे जो यरगमाल हैं पिछले 75 साल से, अगर ये इदारे ही बिल्कुल ठीक हो जाएं, सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ देने वाले ताकतवर इंसाफ के नीचे आ जाए, तो दोस्तों इस मुल्क में कोई एक भी करप्ट चोर बेईमान गद्दार नहीं बचेगा कि जो इस मुल्क का पैसा खा सके। अब देख लें कि फवाद चौधरी के केस में एक्सप्रेस न्यूज़ को ये खबर दी गई कि ये कोई रिमांड नहीं होगा और फिर 2 दिन का रिमांड मिल जाता है। तो इसके पीछे कहानी क्या है? इसके पीछे कहानी ये है कि वो लोग आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम जो चाहे कर सकते हैं, अदालत के हुक्म हमारे पाँव की जूती के नीचे हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, ये अदालतें बराए नाम है। वो ये ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जिसको फवाद चौधरी ने मुंशी बोला है वो कोई रियासत है, कोई वो पाकिस्तान है? एक मुंशी कहने पर हम तो कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुंशी है। पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि वो एक मुंशी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुंशी है। तो मुंशी कहने पर क्या 22 करोड़ आवाम को आप अंदर डाल दोगे जेल के अंदर? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई रियासत नहीं है, वो एक इदारे का मुलाजम है, वो कोई जज नहीं है, कोई रियासत नहीं है, वो कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं है। उसको हम कह सकते हैं अदालतों पर तनकीद हो सकती है, तमाम इदारों पर तनकीद हो सकती है, ये लिखा हुआ है कि हम तनकीद कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो चलते हैं इमरान खान की तरफ। इमरान खान साहब ने वाज़ह तौर पर आवाम को ये पैगाम दे दिया है कि हमें आज़ादी इस तरह प्यार से नहीं मिलने वाली, ये किसी सूरत इलेक्शन नहीं करवाएंगे, क्योंकि जो मोहसिन नकवी है किसी का मोहरा जो इसने जानबूझकर लगाया है। जिस दिन से ये मोहसिन नकवी आया तो उस दिन से पीटीआई के लोगों का क्रैकडाउन शुरू हो गया है। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है कि इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये जो वज़ीर आया है सिर्फ एक साइड पर इसका झुकाव है और वो है इमरान खान के ख़िलाफ़ साइड। इमरान खान साहब ने वाज़ह तौर पर आवाम को ये ऑर्डर कर दिया है कि जी हमें आज़ादी छीननी पड़ेगी, प्यार से आज़ादी नहीं मिलेगी। तो इमरान खान को ज़मान पार्क में ही नज़रबंद करने की प्लानिंग हो गई है। ज़मान पार्क को ही सब जेल करार देकर इमरान खान को नज़रबंद किया जा सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।